हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और एक और नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ठीक है, तो जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, इससे पिछली वीडियो में हमने सीखा था इंजन ऑयल हम इंजन में क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में जो हमारा जो टॉपिक था वो ये था, वाई डू यू यूज इंजन ऑयल इन इंजन। हम इंजन के अंदर ऑयल क्यों इस्तेमाल करते हैं, इंजन में ऑयल इस्तेमाल करने की वजह क्या है। ठीक है, हम बिना ऑयल के इंजन को क्यों नहीं चला सकते। ठीक है, तो इस पे ऑलरेडी प्रॉपर डिटेल वीडियो में बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तो काइंडली किसी को कुछ नहीं समझ में आया, कोई मसला कोई इशू हो तो वो मुझे व्हाट्सअप या कमेंट या मैसेज कर सकता है। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करेंगे इंजन ऑयल को। ठीक है, आज हम ऑयल को डिस्कस करेंगे, ऑयल के ग्रेड को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग जो होते हैं, दोस्त यार मेरे भाई, जब इंजन ऑयल खरीद रहे होते हैं तो उसमें कंफ्यूज होते हैं। दुकानदार जो है ना, बहुत सारे आपको ऑयल दिखाता है, बहुत सारी क्वालिटी के ऑयल दिखाता है और आपको बताता है कि ये इस ऑयल का ये ग्रेड है, इस ऑयल का ये ग्रेड है, और वो आपको कहता है कि आप ये ग्रेड इस्तेमाल कर लें। ठीक है, 20-50 इस्तेमाल कर लें, 15-50 अपना 10-50, 10-40, 15-40 आप ग्रेड जो है आप इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो आज हम इन ग्रेड को समझेंगे, इंजन ऑयल ग्रेड को, कि कौन सा ग्रेड कहाँ इस्तेमाल होता है, किस इंजन में इस्तेमाल होता है, किस वक्त इस्तेमाल होता है। ठीक है, सर्दियों में हमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए और गर्मियों में हमें कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, एक तो ऑयल के ग्रेड को हम समझेंगे और दूसरा आज हम समझेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है। ठीक है, जो ऑयल होता है हमारा, जो ऑयल की जो थिकनेस होती है, जो उसकी चिकनाहट होती है, उसको बेसिकली विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, इसमें आपको ऑयल बहता हुआ नजर आ रहा होगा। एक जगह जो है सबसे शुरू में ऑयल बहुत ही अपना इजीली स्पीड से बह रहा है, एक जगह उससे थोड़ा कम है, गाढ़ा ऑयल है, फिर और उससे गाढ़ा, फिर और उससे गाढ़ा, फिर और उससे गाढ़ा ऑयल है। ठीक है, तो ये जो ऑयल होता है, जो इंजन जो ऑयल होता है, जो इसका जो गाढ़ापन होता है, इसको विस्कोसिटी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारे इंजन के लिए कौन सी विस्कोसिटी बेहतर है, कौन सी विस्कोसिटी का ऑयल जो है बेहतर है, जो हमारे इंजन में हम यूज करें। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। इससे पहले मैं आपको बता दूं, काइंडली जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें। और मेरा इस चैनल को बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि जो दोस्त मेरे भाई जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल फील्ड से रिलेटिव है, ठीक है, जो ऑटोमोबाइल फील्ड का काम सीखना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि बहुत सारे जो अपना दोस्त मेरे भाई वर्कशॉप पे काम कर रहे होंगे। जैसे बहुत सारे लोग, उम्मन जाहिर सी बात है, लोग आजकल काम सीखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल से मुराद ये कि वो प्रैक्टिकल अपना कहीं भी किसी भी वर्कशॉप पे जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ काम सीखते हैं, एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। तो वहाँ होता क्या है, बेसिकली आप एक प्रैक्टिकल तो कर लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली तो आप काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पढ़ाई के हवाले से आपको अगर बहुत अच्छा उस्ताद, कोई पढ़ा लिखा आपको जैसे कारीगर उस्ताद मिल जाता है, तो वो आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ बताता भी है। अगर नसीब अच्छा कोई ऐसा बंदा मिल जाए बताने वाला, तो आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ जो आपको पढ़ाता भी, आपको बताता भी, आपको चीज़ों के बारे में समझाता भी है। ठीक है ना, तो ये जो इंजन की जो थ्योरी होती है, ये हर किसी को अमूमन वैसे तो मालूम नहीं होती, बहुत कम लोगों को मालूम होती है। जिनको मालूम भी होती है वो कोई तकरीबन कोई 100 में से कोई 20% इस तरह से मालूम होती है। ठीक है, 100% किसी को भी नहीं होती। ठीक है, तो ये जो इंजन की थ्योरी होती है बाकायदा इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो मैं अपने चैनल पे जो है, सबसे पहले मैंने आपको इंजन के हवाले से थ्योरी बताई, एक एक पार्ट के हवाले से, कनेक्टिंग रॉडें क्या काम करती है, रिंग पिस्टन, ठीक है, रिंग पिस्टन, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट, ठीक है, प्रॉपर डिटेल में सबसे पहले मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई, फिर उसके बाद मैंने आपको प्रॉपर डिटेल जो है मैंने आपको इंजन प्रैक्टिकल मैंने आपको कराया, एक इंजन बना के मैंने आपको दिखाया, बाकायदा मैंने आपको बताया कि किस तरह से इंजन को फिट किया जाता है, किस तरह से इंजन पे काम किया जाता है। ठीक है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। ठीक है, तो उसके माशाल्लाह तकरीबन कोई मैं 25-26 वीडियो 85-86 वीडियोस जो है अपलोड कर चुका हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और प्रॉपर हम डिटेल में जो है अपना पेट्रोल इंजन को तो हम बनाना सीख चुके हैं। ठीक है, पेट्रोल इंजन ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो इसकी कुछ दूसरे टॉपिक है इंजन के हवाले से, जैसे तो अब हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, प्रॉपर वॉच किया करें। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो मेरे को व्हाट्सअप किया करें, कमेंट्स किया करें। ठीक है, मेरे से जो है अपना सवाल पूछे करें, अगर इन केस कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई भी आपको मसला मसाइल का सामना हो किसी भी किस्म के। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मेरी पिछली वीडियो थी, वो मेरी वीडियो थी किसके ऊपर, मैंने आपको बताया था कि हाउ टू यूज इंजन ऑयल इन दिस इंजन, के इंजन के अंदर हम इंजन ऑयल क्यों यूज करते हैं, तो उस पर प्रॉपर मैं डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को दे चुका हूँ। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं उसका रिव्यू करा दूं। इंजन ऑयल बेसिकली हम इंजन में यूज क्यों करते हैं, इस वजह से क्योंकि हमारा जो ऑयल होता है, ऑयल के नाम से बेसिकली ऑयल, आप किसी के भी मुंह से ऑयल सुनेंगे तो जाहिर सी बात है आपके जहन में शब्द यही आता है कि चिकनाहट। ऑयल में क्या होती है, चिकनाहट होती है, थिकनेस होती है। ठीक है, तो ऑयल को हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ दो चीज़ों को आपस में, दो चीज़ें काम कर रही हैं। जैसे
अभी फॉर एग्जांपल सिंपल सी आपको अगर मैं आपको मिसाल दूं, आपके फर्स्ट दरवाजों में आप बहुत सारे लोग जो ऑयल डालते हैं, वो क्यों डालते हैं? क्योंकि दरवाजे जाम हो जाते हैं, रस्ट आ जाता है दरवाजों में, तो उसमें ऑयल डालते हैं, उससे जो होती है उनकी आवाज़ भी खत्म हो जाती है, रस्ट भी खत्म हो जाता है और वो इजीली मूव हो जाते हैं, फ्री मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इंजन में भी इंजन ऑयल को इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इंजन को लुब्रिकेट किया जा सके। इंजन में जो हमारे पास जो मूवमेंट कर रहे होते हैं, जो क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकिंग रॉड, रिंग, पिस्टन, अगर इनको ऑयल नहीं मिलेगा, अगर इनको हम लुब्रिकेट नहीं करेंगे, इनको लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं देंगे, लुब्रिकेशन सिस्टम अगर हमारे इंजन में नहीं होगा, ऑयल सिस्टम अगर हमारे इंजन में नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये सारे पार्ट जो है एक जगह एक वक्त आके स्टार्ट करेंगे, जब हम करेंगे इंजन गर्म होगा, गर्म होकर इंजन जो है जाम हो जाएगा, ठीक है। जब पार्ट मेटल के ऊपर चलता है, तो जो इसमें जो क्लियरेंस होती है हमारे इंजन में जो कनेक्टिंग रॉडें हो गई, कैम शाफ्ट हो गई, मेन बिगन बेरिंग, कैम शाफ्ट हो गई, जो इसमें क्लियरेंस होती है, जो गैप होता है, वो क्यों दिया जाता है? गैप वो इसलिए दिया जाता है ताकि हमारे इंजन के हर पार्ट में एक मुसलसल ऑयल की झिल्ली, ऑयल की तेज जो है बरकरार रहे, जिसकी वजह से हमारा इंजन फ्री इजीली मूव करते रहे, हमारा इंजन जाम ना हो, ठीक है। तो ऑयल हम इसलिए इंजन में इस्तेमाल करते हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो ये करना है कि हम ऑयल के ग्रेड को कैसे समझे, कौन सा ग्रेड किस काम में आता है, ठीक है। कौन सा जो ग्रेड है किस इंजन में डलता है, ठीक है। कौन सा ग्रेड अच्छा है, किसकी विस्कोसिटी जो है, किस ग्रेड की विस्कोसिटी ज्यादा और किस ग्रेड की विस्कोसिटी कम है, ठीक है। यानी जो ऑयल जो बहरा होता है, जो ऑयल बहता है, जो ऑयल का जो फ्लो होता है, बहना जो होता है, उसको विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि ऑयल आता कहाँ से, ठीक है। तो ऑयल जो है बेसिकली जो हमारे जमीन से जो तेल निकलता है, क्रूड ऑयल जिसको कहा जाता है, ठीक है। जमीन से जो तेल निकलता है, खाम तेल भी कहा जाता है, क्रूड ऑयल कहा जाता है। बेसिकली जो ऑयल आता है हमारे पास, वो आता है क्रूड ऑयल से, ठीक है। अब क्रूड ऑयल तो डायरेक्ट हम इंजन के अंदर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो क्रूड ऑयल को जो है पहले साफ किया जाता है, फिर उसमें से जो है अपना क्रूड ऑयल को निकाल के जो है रिफाइन किया जाता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल से जो है बहुत सारे तेल निकलते हैं। तेल से मुराद ये है मट्टी का तेल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, और पेट्रोल की भी 1 से 2 किस्में निकलती हैं, हाई जेट का फ्यूल निकलता है, ठीक है। तो क्रूड ऑयल जो जमीन से निकलता है ना, उससे मजीद जो है दो तीन नहीं, कोई 8-10 प्रोडक्ट उससे निकलते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक प्रोडक्ट जो है ऑयल भी है। अच्छा, अब उनमें से जो क्रूड ऑयल जो होता है, उसको जब रिफाइन करते हैं तो डायरेक्टली वो ऑयल नहीं दे देता हमारे को कि लो आप इंजन में डालो, ठीक है। उसमें से एक ऑयल निकलता है, एक ऑयल की तेल निकलती है, एक जो है फार्मूला, एक केमिकल निकलता है, ऑयल निकलता है। तो उस ऑयल में जो है कुछ फार्मूले और कुछ जो है केमिकल मिला के जो है उसको प्रॉपर जो है फिर ऑयल की शेप दी जाती है, फिर उसको ऑयल बनाया जाता है, ठीक है। अब वो ऑयल मार्केट में लॉन्च हो जाता है, ठीक है। अब उस ऑयल के अंदर भी जो है बहुत सारे ग्रेड आते हैं, ठीक है। और ग्रेड से मुराद ये हो गया कि ग्रेड से जैसे कि आपको ग्रेड नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रेड से पहले ये था कि ये जो इंजन के ऑयल के जो ग्रेड है, ये ग्रेड बाद में लॉन्च हुए कि भाई ये इस ग्रेड का ऑयल है, ये इस ग्रेड का ऑयल है। इससे पहले ये था कि 2 ऑयल हुआ करते थे हमारे पास, खाली 2 भी नहीं, एक ऑयल हुआ करता है, ओनली 1 ऑयल, और वो ऑयल था सिंगल ग्रेड ऑयल। अच्छा, सिंगल ग्रेड ऑयल का क्या पर्पस था, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, क्योंकि सिंगल ग्रेड ऑयल जो है अब यूज नहीं होता, ठीक है। अब जो इस्तेमाल होता है वो मल्टी ग्रेड ऑयल इस्तेमाल होता है। अब जो हमारे जितनी भी दुकानों पे आपको ऑयल देखने को मिलेगा, वो सारा मल्टी ग्रेड ऑयल मिलेगा, ठीक है। सिंगल ग्रेड ऑयल नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा, सिंगल ग्रेड की एक पिक्चर मैं आपको इजीली दिखा देता हूँ, ठीक है। ये सिंगल ग्रेड ऑयल है, ठीक है। तो इसमें आपको बकायदा नजर आ रहा होगा, डब्ल्यू से आगे इसमें कोई वर्ड नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू के बाद 100, 100 के बाद डब्ल्यू के बाद 80 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें कोई आगे वर्ड नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये सिंगल ग्रेड ऑयल है। अच्छा, इस ऑयल की दोनों में मैं डिफरेंट आपको बता देता हूँ कि सिंगल ग्रेड ऑयल और मल्टी ग्रेड ऑयल, ठीक है। ये जो हमारे पास जो आजकल जो ऑयल इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे शेल हो गया, अपना शेल है, GTX है, और जितने भी तकरीबन ऑयल है, वो सारे जो है अपना मल्टी ग्रेड ऑयल है। सिंगल ग्रेड ऑयल ये नहीं है, ठीक है। तो सिंगल ग्रेड ऑयल की क्या खासियत होती थी? सिंगल ग्रेड ऑयल जो था वो जो है अपना सिंगल ग्रेड ऑयल, जिसमें मैंने भी आपको दिखाया कि ये इसमें W के बाद सिर्फ एक ही वर्ड शामिल है, बस जैसे 100 या 80 या 70 या 60 या 50, ठीक है। तो ये जो ऑयल है ना, ये एक टेम्परेचर पे आके, ठीक है, हमारे जो इंजन का टेम्परेचर होता है, ये एक मैक्सिमम टेम्परेचर पे आके जो है ना अपने आप को जिसे रोक दिया करता है। रोकने से मुराद ये है कि इसकी जो ग्रेविटी, इसकी जो विस्कोसिटी जिसको कहते हैं इंजन ऑयल की, जो बहता है हमारा इंजन ऑयल, जो इंजन का जो फ्लो, ऑयल का जो फ्लो होता है, जो विस्कोसिटी होती है, इसकी विस्कोसिटी एक टाइम पे आके जो है स्टॉप हो जाया करती है। जैसे फर्स्ट सपोज मुराद के अगर एक टेम्परेचर पे आके, ठीक है, एक मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर पे आके ऑयल की विस्कोसिटी क्या होती थी अपना, वो एक जगह रुक जाया करती थी। रुकने से मुराद जो उसका फ्लो होता था वो एक जगह आके थम जाया करता था, ना ही उससे ज्यादा फ्लो को होता था, ना ही उससे ज्यादा
उसके फ्लो में, ना ही इससे ज्यादा फ्लो जो है उसका मजीद पतला होता था और ना ही फ्लो जो है गाढ़ा होता था। वो अपना एक लिमिट पे आके, टेम्परेचर लिमिट पे आके जो है सिंगल ऑयल ग्रेड का जो फ्लो होता है वो एक जगह स्टेबल हो जाया करता था, ठीक है। ना वो पतला होता था ना ही वो गाढ़ा होता था, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा मल्टी ग्रेड ऑयल है, जो हमारे जो इस तरह के जो मल्टी ग्रेड ऑयल हैं, जो 20-50 ग्रेड होते हैं, ठीक है, 30-40 ग्रेड होते हैं, 10-40 ग्रेड होते हैं, 5-40 ग्रेड होते हैं, 0-40 ग्रेड होता है, ठीक है। अच्छा, इस तरह का जो ऑयल होता है, ठीक है, इस ऑयल में क्या होता है, इस ऑयल में क्या होता है, इस ऑयल में होता ये है कि इसमें दो, जैसे आपको मैंने सिंगल ग्रेड अभी ऑयल समझाया, उसमें सिंगल ग्रेड ऑयल में क्या खाली एक वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो मल्टी ग्रेड ऑयल है, इस मल्टी ग्रेड ऑयल में क्या है, दो वर्ड दिए हुए, डब्ल्यू से पहले 20, 20 के बाद जो है 50। अच्छा, जो मल्टी ग्रेड ऑयल है ना, इस ऑयल की खासियत ये है कि ये जो ऑयल है, ये ऑयल जो है आपको, आपका इंजन अगर ठंडा है तो भी इसकी परफॉर्मेंस जो है थोड़ी डिफरेंट होगी। और जब आपका वही इंजन, जब आप इंजन गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो ऑयल की विस्कोसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। आपका जो ऑयल होता है अमूमन सर्दियों में, या अक्सर अभी कभी आपने ठंडी गाड़ी में गाड़ी का ऑयल चेक किया हो तो गाड़ी का ऑयल क्या होता है, वो अपना गाढ़ा बता रहा था, उसमें विस्कोसिटी, उसमें जो थिकनेस होती है, इसमें जो चिकनाहट होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो ठंडा ऑयल होता है, ठीक है। और जो इंजन चलती भी कभी गाड़ी का, आप अगर गेज निकाल के ऑयल चेक करें तो वो ऑयल जो है पतला भी होगा, इसकी विस्कोसिटी भी कम होगी, ठीक है। तो वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि जो मल्टी ग्रेड ऑयल होते हैं, जब, क्योंकि इनमें ऐसा केमिकल, ऐसा फार्मूला इनमें इस्तेमाल किया जाता है, जब ये इंजन ऑयल ठंडे होते हैं तो इनकी विस्कोसिटी जो होती है, इनका जो फ्लो होता है वो कुछ होता है, और जब ये ऑयल गर्म होते हैं तो इनका फ्लो जो होता है वो कुछ होता है। यानी आपके इंजन को जो है, ये एक, पर सपोज अगर आपका इंजन ठंडा है तो उसमें भी जो है इसकी विस्कोसिटी जो होती है एक बरकरार होती है। ऐसा नहीं होता कि ये बिल्कुल जो है बिल्कुल गाढ़ा हो जाए या बहुत ही ज्यादा गाढ़ा हो जाए, ठीक है। और जब इंजन ऑयल आपका गर्म होता है तो जैसे सिंगल ग्रेड ऑयल होता है वो अपनी विस्कोसिटी खो देता है, जैसे सिंगल ग्रेड जो ऑयल होता है उसकी विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, उसकी विस्कोसिटी जो होती है, उसका जो बहाव होता है वो या तो बहुत ज्यादा पतला हो जाता हूँ। ऑब्वियसली ऐसी बात है, इंजन ऑयल जो है जब गर्म होता है तो पतला होता है, ठीक है। तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है मल्टीग्रेड ऑयल की, मेरा समझाने का मकसद ये, जो मल्टीग्रेड ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो जो है अपनी विस्कोसिटी, अपनी थिकनेस को खत्म नहीं करता, ठीक है। वो थिकनेस को क्यों खत्म नहीं करता? क्योंकि इसको डिजाइन इस तरह से किया गया मल्टीग्रेड ऑयल को, जब आपका इंजन ठंडा होगा तो ना ही इतना गाढ़ा होगा कि वो आपके इंजन में ऑयल चढ़े ना, ठीक है। और जब आपका इंजन का और जब आपका इंजन टेम्परेचर पर होगा, ठीक है, तो वो उसकी विस्कोसिटी इतनी भी खत्म नहीं होगी कि वो आपके इंजन को ऑयल प्रॉपर, आपका जो ऑयल है वो आपको जो इंजन ऑयल है वो आपके इंजन को प्रॉपर लुब्रिकेट ना कर सकते, उसमें चिकनाहट ना खत्म नहीं होती, ठीक है। तो इसकी जो मल्टीग्रेड ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो मिनिमम मैक्सिमम जो है बराबर होती है, ठीक है। तो आपको सिंगल ग्रेड ऑयल और मल्टीग्रेड ऑयल का सिर्फ समझाने का मुझे मकसद ये था कि इसकी विस्कोसिटी का फर्क आता है, ठीक है। सिंगल ग्रेड ऑयल की एक टाइम पे विस्कोसिटी आके जो है वो ऑयल काम छोड़ देता है, या तो बहुत ज्यादा पतला हो जाता है, ठीक है, उसकी विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, या तो बहुत कम होती है, ना होने के बराबर, ठीक है। लेकिन मल्टीग्रेड ऑयल की जो है विस्कोसिटी दोनों सूरतों में बरकरार रहती है। अगर ठंडा है तो भी उसकी विस्कोसिटी वो अपने आप को मेंटेन रखता है, ठीक है। अगर वो बहुत ज्यादा गर्म होता है तो भी ऑयल जो अपने आप को मेंटेन रखता है, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना सिंगल ग्रेड ऑयल और अपना मल्टीग्रेड ऑयल का डिफरेंस, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अच्छा, अब हम बात करते हैं ग्रेड के हवाले से, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ग्रेड बताया, ये जितने भी जो ऑयल हैं, ये सारे जो ऑयल हैं, ये सारे जो है मल्टीग्रेड ऑयल है, ठीक है। तो अब हम समझेंगे कि मल्टीग्रेड ऑयल जो है हमारे पास, इन ग्रेड को हम किस तरह से जज करें कि हमारे इंजन के लिए कौन सा ग्रेड जो है सूटेबल है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो इसमें दो वर्ड दिए हुए, जो W से आगे जो जितने भी आपको ये दो ग्रेड नजर आ रहे होंगे, ठीक है। एक 20-50 से सॉरी 0W20, 0W30, 0W40, 0W50, ठीक है। जीरो से आगे जो आपको जो वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, जीरो से सॉरी W से आगे, ये इस लाइन में देखें या इस लाइन में देखें, जीरो से आगे जो आपको सॉरी W से आगे जो वर्ड नजर आ रहा है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड आपको ये बताता है कि ये जो ऑयल है, जो जीरो से आगे जो वर्ड है, ये कूल है, ठीक है। कूल से मुराद ठंडा, ये ठंडे इंजन की आपको विस्कोसिटी बता रहा है, ठीक है। जो W से आगे जो वर्ड है, ये कूल टेम्परेचर बता रहा है। अगर आपका इंजन कूल डाउन है, ठीक है, अगर आपका इंजन ठंडा है तो उसमें विस्कोसिटी आपके इंजन की क्या होगी, ठीक है। ये बेसिकली विस्कोसिटी को नहीं, ये टेम्परेचर को शो करा रहा है, ठीक है। ये जो 0W20 है, 0W30 है,
ये जो है ना इंजन के टेम्परेचर को शो करा रहा है। W से आगे वाला जो वर्ड है वो ये शो करा रहा है कि कूल डाउन है, ठीक है, कूल टेम्परेचर शो करा रहा है, ठीक है, ठंडा टेम्परेचर शो करा रहा है। और W के जो बाद जो भी टेम्परेचर शो हो रहा है, जो भी ग्रेड लिखा हुआ आ रहा है 20, 40, 30, 50, W के बाद जो भी लिखा रहा है वो अपना टेम्परेचर शो करा रहा है कि हाई टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, कि हाई टेम्परेचर जो है गर्म, ठीक है, गर्म टेम्परेचर जो है, ठीक है, कि ठंडे टेम्परेचर में जो है ये अपना फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी जगह का, किसी जैसे सर्द इलाके का टेम्परेचर जो है वो 0 सेल्सियस है, 0 सेल्सियस है या 0 सेल्सियस है, ठीक है, तो ये शो करा रहा है कि ये 0 सेल्सियस के ऊपर भी जो है अपनी विस्कोसिटी को खराब नहीं करता, खत्म नहीं करता, ये ऑयल नहीं जमेगा। ये बाकायदा डब्बे पे जो है ये चीज, जो ऑयल का जो ग्रेड मेंशन होता है, जिसे आपको ये नजर आ रहा होगा, ये जो डब्बे के ऊपर बाकायदा जो ऑयल के जो ग्रेड मेंशन होते हैं इस तरह के 15W50, 15W, ठीक है, ठीक है, 15W50 हो गया, और 0W50 हो गया, 2050 हो गया। तो जो W से जो पहले का वर्ड होता है वो क्या शो कराता है, वो ये शो कराता है कि अगर आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर पर सपोज 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे है या 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे या 20 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो ऑयल है ये आपका 20 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, ये 0 सेल्सियस पे भी ये नहीं जमेगा। नहीं जमने से मुराद जैसे ठंडे इलाके होते हैं, बाज़ जगह ठंड ज़्यादा पड़ती है तो वहाँ ऑयल के जमने की जो होती है, जाहिर सी बात है जब इंजन ठंडा होता है तो ऑयल गाढ़ा हो जाता है, ठीक है। जब अगर ठंडा इलाका होगा तो वहाँ मजीद क्या होगा, और मजीद जो है ऑयल क्या होगा हमारा, वो गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो उस ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है, उस ऑयल को जमने से बचाने के लिए जो है इसमें कुछ केमिकल इस तरह के इस्तेमाल किए जाते हैं जो ऑयल को जमने नहीं देते। जिस तरह पानी हमारा अक्सर सर्दियों में जम जाता है तो इस तरह ऑयल को ये जमने नहीं देते, ठीक है। ऑयल की विस्कोसिटी जो होती है वो खराब नहीं होती, ऑयल की जो बहने, ऑयल का जो बहाव होता है मुसलसल बरकरार रहता है, ठीक है। अच्छा, डब्ल्यू के आगे वाला वर्ड जो है वो ये हमें शो करा रहा है कि ये कूल टेम्परेचर शो करा रहा है, ठीक है, और ये हाई टेम्परेचर शो करा रहा है, ठीक है। अब डब्ल्यू के बाद जितने भी हमारे पास वर्ड होंगे, जैसे फॉर सपोज कि आप ये कह लें, ठीक है, कि फॉर सपोज जैसे 20 AW के बाद, ठीक है, 40 AW के बाद, 50 AW के बाद, 30 है, 40 है, 50, जो भी W के बाद वर्ड आ रहा होगा तो वो ये शो कराएगा कि ये इतने टेम्परेचर पे जाके, 40 टेम्परेचर पे जाके जो है आपके इंजन की जो विस्कोसिटी होगी, जो ऑयल की थिकनेस होगी वो बरकरार रहेगी, खत्म नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप अपनी इंजन जो ऑयल, आप जो भी इंजन ऑयल खरीद रहे हो, ठीक है, अपनी गाड़ी के लिए जौन सा भी आप इंजन ऑयल ले रहे हो, सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपके टेम्परेचर क्या है, आपके वेदर का, आपका जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो मैक्सिमम क्या है, ठीक है। जो वैसे दूसरे जो ठंडे इलाकों में रहते हैं, जाहिर सी बात है उनका -डिग्री सेल्सियस 1 होता है, 0 होता है, 2 होता है, इस तरह से ठंडा टेम्परेचर जो होता है क्या होता है, कम होता है, ठीक है। 0 सेल्सियस, ठीक है, 0 सेल्सियस, 1 सेल्सियस, 10 सेल्सियस, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो वहाँ ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जो ठंडे इलाके होंगे वो अपने इलाके के एनवायरनमेंट के हिसाब से ऑयल लेंगे, ठीक है। वो जो है कभी भी 220 और 220W50 इस्तेमाल वो नहीं करेंगे, वो यूं नहीं करेंगे, क्योंकि 20W50 अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो वो ऑयल जो है जम जाएगा। ऑलरेडी 20W50 ऑलरेडी ऑयल गाढ़ा होगा, और जब वहाँ ठंड पड़ेगी, ठीक है, तो 20W में ऐसा फार्मूला यूज नहीं होता, ऐसा फार्मूला, ऐसे इक्विपमेंट या ऐसा केमिकल नहीं उसमें यूज करते कि ऑयल जो है 20W जो है ठंडे इलाकों में अपनी विस्कोसिटी को बरकरार रखे, ठीक है। तो ठंडे इलाकों के लिए जो है एक अलग ऑयल बनाया गया है, एक अलग जो है चीज तैयार की गई है ठंडे इलाकों के लिए। तो वहां के लिए जो है 0W20, 0W30, 0W40 वहां जो है अक्सर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 0W20 या 30 के करीब जो है इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो ठंडे इलाके होते हैं। जो गर्म इलाके होते हैं, जैसे फर्स्ट सपोज जहाँ कुछ इलाकों का टेम्परेचर ही जो है 40 से स्टार्ट होता है, फर्स्ट सपोज के 40 सेल्सियस, 30 सेल्सियस, 35 सेल्सियस, बहुत सारे इलाकों का नॉर्मल टेम्परेचर है। 35, 30 सेल्सियस जो होता है, 35, 30, 36, 40 सेल्सियस जो है कुछ इलाकों का नॉर्मल टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो अब जो 40 सेल्सियस जहां का टेम्परेचर होगा तो वो कभी भी जो है 0W20 इस्तेमाल नहीं करेगा, ठीक है। वो क्यों इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि 0W ऑलरेडी पतला ऑयल है, ठीक है। अगर वो इतना पतला ऑयल इस्तेमाल करेगा तो जब वो इंजन के अंदर चलेगा, जब वो इंजन में मूव करेगा, तो वो ऑयल क्या होगा, जब एक तो वैसे ही ऑयल जो है अपना पतला होगा तो वो जो ऑयल होगा और मजीद पतला हो जाएगा, ठीक है, अगर गर्म इलाकों में 0W20 इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टेम्परेचर को भी हमने देखना होता है, हमारे वेदर का मिनिमम टेम्परेचर क्या है और मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। अब फर्स्ट सपोज जैसे कहीं जैसे
टेम्परेचर जो है बाज़ वक़्त सुबह का, दोपहर का कुछ होता है, सुबह का कुछ होता है और रात का कुछ होता है, ठीक है। जाहिर सी बात है, दिन में जो है सूरज निकलता है तो वहाँ का टेम्परेचर जो होता है थोड़ा सा, रात का जो दिन का टेम्परेचर थोड़ा हाई होता है, ठीक है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और रात में जो होती है, जाहिर सी बात है, शाम होती है, रात होती है, तो रात का मौसम थोड़ा ठंडा होता है। तो ठंडे इलाके वाले कभी भी जो है वो जो है अपना 20W50 कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। उनका टेम्परेचर ही 0 सेल्सियस से 20 30 तक जा रहा है, तो वो क्यों इस्तेमाल करेंगे 20W50, ठीक है। तो वो जो है 0W20 इस्तेमाल करेंगे जो उनके टेम्परेचर के आसपास होगा, ठीक है। तो वो ऑयल जमेगा भी नहीं, अपनी विस्कोसिटी भी बरकरार रखेगा, उसका ऑयल और लुब्रिकेशन भी उसकी अच्छी होगी, ठीक है। अगर गर्म इलाके, ठंडे इलाके वाले गर्म ये वाला अगर ऑयल इस्तेमाल करेंगे W2050, तो ये ऑयल ऑलरेडी वैसी जो है गाढ़ा होगा, और वहां क्या होगा, जब वो ठंडे इलाके में इस्तेमाल होगा तो ये और मजीद जो है गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात थी मैं आपको समझाने वाली, ठीक है। अब गर्म इलाके वाले क्या करेंगे, वो कभी भी 0W20 इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर सपोज पाकिस्तान का टेम्परेचर है, पाकिस्तान के बहुत सारे जो इलाके हैं जैसे कोयटा वगैरह, उनका जो टेम्परेचर डिफरेंट ये होता है, साइड से बाहर ठंडा। अब जैसे फॉर सपोज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है, तो इनके जो एक मिनिमम जो टेम्परेचर है, वो दिन का जो टेम्परेचर है वो 35-40 के दरमियान में, 35-40 सेल्सियस के दरमियान रहता है, ठीक है। और 35-40 सेल्सियस से जो है 50 सेल्सियस तक चला जाता है, यानी 40-50 जो है आसपास इनके अप डाउन जो है अपना चलता रहता है टेम्परेचर, ठीक है। 50 फॉर सपोज ये है कि 38 डिग्री से 42 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, इस तरह से फर्क आता है, ठीक है। तो गर्म इलाके वाले जो हैं वो कभी भी W20 इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि 0W20 ऑलरेडी, अच्छा, ग्रेड जितना 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 कम होता जाता है, ठीक है, इंजन के ऑयल जो होता है ना उतना पतला होता चला जाता है, ठीक है। उसकी जो विस्कोसिटी होती है, जो ऑयल में जो बहने की, जो ऑयल की जो विस्कोसिटी होती है वो कम होती चली जाती है, ठीक है, सही। तो वो इसलिए कम होती है ताकि जब ठंडे इलाके में वो ऑयल यूज हो तो वो अपनी विस्कोसिटी को बरकरार रखे, ताकि मजीद जो है जब वो पतला ऑयल जब गाढ़ा होगा तो और मजीद जो है गाढ़ा ना हो। अब ऑलरेडी जब ऑयल गाढ़ा होगा, W2050 जो है वैसे ऑलरेडी ऑयल जो है बहुत गाढ़ा है, ठीक है, गाढ़ा ऑयल है और गर्म इलाकों के लिए, ठीक है। तो ये गाढ़ा यूं है कि जब इंजन में इस्तेमाल होगा तो ये क्या होगा, अपनी ये ऑलरेडी वैसे ही पतला हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इस W50 जो है इसलिए थोड़ा गाढ़ा ऑयल होता है, ठीक है। अगर W50 को आप 15W50 या 10W50 से मुकाबले में देखें तो 20W50 जो है 10W50 से मुकाबले में आपको ऑयल गाढ़ा ऑयल दिखेगा, ठीक है। तो इसकी विस्कोसिटी ज्यादा ही होती है जब आपका इंजन जब चलता है, ये ऑयल जो है W2050 गाढ़ा यूं होता है, क्योंकि जब आप इंजन के अंदर ऑयल डालते हैं, जब आपकी गाड़ी का इंजन आप जब स्टार्ट करते हैं, जब गाड़ी का इंजन आपका एक मैक्सिमम 70, 78, 75, 80 के टेम्परेचर पे आता है, ठीक है, तो इसकी विस्कोस ये और मजीद जो है पतला हो जाता है, ठीक है। ऑयल जो होता है हमारा इंजन ऑयल, जब भी हमारा इंजन ऑयल गर्म होता है, गर्म होने के बाद जो है वो पतला होता है, उसमें थिकनेस जो होती है, उसमें विस्कोसिटी जो होती है उसकी कम होती है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए आप जिस इलाके में रहते हैं उसका टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर के, उस वेदर के हिसाब से आपने ऑयल को लेना है। गर्म इलाके वालों को पता होना चाहिए कि हमारा मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। तो आपने अपने टेम्परेचर के हिसाब से अपना ऑयल लेना है, ठीक है। जो 0 से पहले W से आगे का जो वर्ड है वो आपको बताता है कूल डाउन टेम्परेचर, ठीक है, और W के बाद जो बताता है वो मिनिमम टेम्परेचर पे, भाई इतने टेम्परेचर पे अगर ये जाएगा तो अपनी विस्कोसिटी को बरकरार रखेगा, ठीक है। तो ठंडे इलाके वाले 0W20 को इस्तेमाल करें, और जो गर्म इलाके हैं वो उनको चाहिए कि 10, 40 या 20W50 को इस्तेमाल करें, ठीक है। तो जब आप गाड़ी में 20W50 आप डालेंगे अपने गर्म इलाकों में, तो 20W50 ऑलरेडी वैसी जो है, इंजन ऑयल थोड़ा गाढ़ा होता है, जब वो इंजन में डलेगा तो वो क्या होगा, और मजीद जब थोड़ा ये कि पतला हो जाएगा। तो इसको गाढ़ा यूं रखा गया क्योंकि जब ये इंजन में डलता है, जब इस टेम्परेचर पे इंजन आता है, हमारा इंजन हमारा गर्म होता है, तो ये अपनी विस्कोसिटी को खराब नहीं करता, ठीक है। अपनी विस्कोसिटी, अपनी थिकनेस, अपनी चिकनाहट को जो है ऑयल बरकरार रखता है, ठीक है। अगर ये ऑयल हम पतला डालेंगे गर्म इलाकों में, फर्स्ट सपोज जो है अपना फर्स्ट सपोज जैसे मान लें आप 10W30 या 10W40 डालेंगे, 10W40 फिर भी जो है चल जाता है, लेकिन ये कि और मजीद जो है पतला डालेंगे तो गर्म होने के बाद ऑयल क्या होगा, और मजीद पतला हो जाएगा, सही है। तो ग्रेड, मेरा जो समझाने का आज की जो वीडियो बनाने का मकसद था, जो मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो सिर्फ मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आपने अपनी गाड़ी में जो भी ऑयल इस्तेमाल करना है, उस सबसे पहले अपने वेदर को देखना है, वेदर को देखते हुए फिर अपने गाड़ी के अंदर इंजन, फिर अपनी गाड़ी के लिए जो है अपने ऑयल को परचेज करना है कि भाई मैं इस इंजन में ये ऑयल
डालूंगा, ठीक है, मेरा ये वेदर है तो मेरे वेदर के हिसाब से मिनिमम मैक्सिमम इसका जो टेम्परेचर होता है वो इतने टेम्परेचर पे आपका ऑयल काम करेगा। अच्छा, सोचने वाली बात ये, समझने वाली बात ये कि आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है उसका तो जो टेम्परेचर होता है भाई, बाज़ वक़्त 80 भी चला जाता है, 85 भी चला जाता है, और बाज़ गाड़ियों का टेम्परेचर जिनके रेडिएटर चौक होते हैं तो 90 तक भी चला जाता है, 90 को भी क्रॉस कर जाता है, ठीक है ना भाई। तो अब ये तो जो ऑयल का जो टेम्परेचर है ये तो ज्यादा से ज्यादा 40 शो करा रहा है, 40, 45, 40, 50, ठीक है। तो अब आपकी जो गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो तो है ही तकरीबन, थर्मोस्टेट ही उसका तकरीबन जो ऑन होता है वो होता है 80, 85 के ऊपर, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है कि अब आपके जहन में भी सवाल आ रहा होगा, मेरे भी जहन में सवाल है, ठीक है। तो आपके जहन सवाल को मैं कंफ्यूजन आपकी इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर दूं, ठीक है। जैसे ये शो करा रहा है कि अपना 40, 45, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ठीक है। मिनिमम इसका जो 20 है, ठीक है, आपका 20 तो टेम्परेचर नहीं होगा, तकरीबन जो है गर्म इलाकों का जो है 35, 40 से टेम्परेचर स्टार्ट होता है और फिर वो जो है 45, 50 तक जाता है, ठीक है। तो ये जो ऑयल का जो शो करा रहा है ना, जो ये ऑयल का जो ग्रेड है अपना 40, 45, ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये 40, 45 टेम्परेचर तक ही काम करेगा। जब आपकी गाड़ी का एक इंजन जो होता है टेम्परेचर पे होता है 80, 85 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो होता क्या है, जब ये ऑयल आपका अगर जो है 20, 50 अगर गाड़ी में ऑयल डला हुआ है, ठीक है, तो ये जो ऑयल होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी थोड़ा गाढ़ा ऑयल होता है, ठीक है। जब ये गाढ़ा ऑयल होता है, जब ये इंजन टेम्परेचर पे जाता है तो ये क्या करता है, ऑयल थोड़ा पतला हो जाता है। ऑयल आपका पतला जरूर होगा लेकिन इसमें इसकी जो चिकनाहट होगी, इसकी जो विस्कोसिटी होगी ना ऑयल की, वो कभी भी खराब नहीं होगी, ठीक है। तो एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी आप ऑयल कोई भी ऑयल परचेज करें, वो आपने एक बात लाजमी याद रखनी है, ऑयल अच्छा होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ किसी कोई ऑयल रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैं ऑयल की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा या किसी ऑयल को अच्छा या बुरा नहीं कहूंगा, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि जब भी आप कोई ऑयल इंजन में यूज करें तो पहली बात तो ये कि वो ब्रांडेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए और कंपनी का होना चाहिए। खुला ऑयल आप कभी भी इंजन में यूज नहीं करें। खुला ऑयल होता ही है कि वो रिफिनिश ऑयल होता है। वो होता क्या है कि आपने गाड़ी के अंदर ऑयल डाला, अच्छा देखने में तो उसकी विस्कोसिटी जो होती है, उसकी जो चिकनाहट होती है वो आपको बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल नॉर्मल ऑयल की तरह लगेगा। लेकिन जो खुला ऑयल होता है वो लोकल ऑयल होता है। वो क्या होता है, जब गाड़ी टेम्परेचर पे जाती है तो वो ऑयल भी पानी बन जाता है और उसकी चिकनाहट, उसकी विस्कोसिटी भी खत्म हो जाती है, ठीक है, जब इंजन टेम्परेचर पे जाता है। सही है? तो ठंडा इंजन तो वो तो वैसे आपको सही लगेगा कि हाँ ऑयल सही है, बिल्कुल गाढ़ा ऑयल है, चिकनाहट भी है, लेकिन इसकी चिकनाहट, इसकी थिकनेस, इसकी जो विस्कोसिटी होती है ना ऑयल की, वो जाके पता लगती है टेम्परेचर पे। जब भी आप कोई गाड़ी में ऑयल डालेंगे, आप गाड़ी को चलाएं, चलाने के बाद फिर उसका ऑयल गेज निकाल के, गाड़ी का ऑयल गेज निकाल के ऑयल को जरा हाथ में जब आप लेके चेक करेंगे ना, तो वो आपको बताएगा कि उसमें जो उसकी जो चिकनाहट होगी, कोई लोकल ऑयल होगा तो उसमें चिकनाहट खत्म हो जाएगी, वो बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाएगा। वो बस जो है इंजन में एक ऑयल मूव, पानी यूं समझ लें कि मूव कर रहा होगा, इंजन उस पर जाम नहीं होता, लेकिन उसका ऑयल, इंजन का जो ऑयल प्रेशर होता है वो उस पर बैठ जाता है लोकल ऑयल पे, ठीक है। मेरे बताने का मकसद है कि उसकी विस्कोसिटी खत्म हो जाती है, इंजन ऑयल बिल्कुल पतला हो जाता है, चिकनाहट उसमें, थिकनेस उसमें नहीं रहती। जो अच्छे ऑयल होते हैं, जो ब्रांडेड ऑयल होते हैं, उनमें बाकायदा चिकनाहट और उनकी थिकनेस जो होती है ऑयल की वो बरकरार रहती है, ठीक है, थिकनेस खत्म नहीं होती। चिकनाहट कभी भी आप डब्बे वाला न्यू ब्रांडेड ऑयल डालेंगे तो उसमें कभी भी, आप, मेरा अपना तजर्बा है, आप खुद भी आजमा के देख लीजिएगा, कभी भी उसकी जो है विस्कोसिटी खराब नहीं होगी, कभी भी उसकी जो है चिकनाहट, थिकनेस कम नहीं होगी। चाहे आप भले गाड़ी को 12 घंटे भले क्यों ना चलाएं, लॉन्ग टाइम भले क्यों ना चलाएं, आपकी गाड़ी भले 24 घंटे क्यों ना ड्राइव करें, मुसलसल चले, अगर आपकी गाड़ी में अच्छी क्वालिटी का अच्छा ब्रांडेड ऑयल डला हुआ है तो वो ऑयल की जो थिकनेस होगी वो कभी भी खत्म नहीं होगी, उसकी जो चिकनाहट होगी वो कभी भी खत्म नहीं होगी। और लोकल ऑयल जो होगा वो आप भले 4 घंटे 6 घंटे गाड़ी चला के आप उसको, इंजन को टेम्परेचर पे जब जाता है तो आप उसको चेक कर लें तो वो उसकी जो थिकनेस होगी, उसकी जो चिकनाहट होगी ऑयल की, वो बिल्कुल खत्म हो गई होगी, जीरो हो जाती है, ठीक है। और अच्छा, और ब्रांडेड ऑयल डालने का आपको फायदा भी ये होगा कि आपकी गाड़ी की लाइफ भी बढ़ेगी, आपकी गाड़ी के इंजन की भी लाइफ बढ़ेगी, ठीक है। और उसको आप लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। जो ब्रांडेड, जो अच्छे ऑयल होते हैं, डब्बे न्यू फ्रेश ऑयल होते हैं, उनको आप लॉन्ग टाइम चला सकते हैं। फर्स्ट सपोज अगर आप कोई लोकल खुला ऑयल गाड़ी के अंदर डाल रहे हैं, वो आपको दे रहा है 1000 किलोमीटर, तो अच्छा जो ब्रांडेड ऑयल होगा वो आपको तकरीबन मैक्सिमम जो है वो आपको देगा कोई 5000 6000 किलोमीटर, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे पैसे अच्छी चीज पे खर्च करें, अच्छा ऑयल परचेज करें, ठीक है, अच्छा, क्योंकि अगर आप लोकल ऑयल डालेंगे तो फायदा आपका कुछ नहीं है। जो पैसे की आपको बचत आ रही होगी ना लोकल ऑयल में, वो आप गाड़ी की जो है मेंटेनेंस में जाया कर देंगे बचत, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको ऑयल के बारे में, मैंने आपको ऑयल के ग्रेड के बारे में समझाया, सिंगल ग्रेड, मल्टी ग्रेड ऑयल के बारे में समझाया, ऑयल किस तरह से
बनता है या कहाँ से ऑयल आता है उसके बारे में मैंने समझाया, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, बहुत मैं आपको पकाता हूँ, ठीक है ना, तो उसके लिए माजरत। सही। तो बस मेरी कोशिश ये होती है कि आपको डिटेल में जो है आपको मैं आपको जितना हो सकता है मैंने अपनी तरफ से मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको डिटेल दूं, ठीक है, ताकि आपको किसी दूसरे से पूछने की ज़रूरत ना पड़े या किसी के आगे आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है शर्माते हैं, पूछते नहीं है कि हम किसी से पूछेंगे वो समझेगा कि यार हमें काम नहीं आता है, हमें मालूमात नहीं है, हमें पता नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है मेरी कोशिश ये थी कि भले वीडियो थोड़ी लंबी हो लेकिन आपको प्रॉपर डिटेल मिले, प्रॉपर वीडियो, आपको प्रॉपर चीज़ जो है समझ में आए, आपको पता लगे कि हाँ यार कि काम क्या होता है, किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो बनाने का फ़ायदा नहीं है, मैं 2-3 आपको मुख्तसर सी चीज़ें आपको बता दूं और उसके बाद जो है फिर वीडियो ख़त्म कर दूं, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। काम वही होता है प्रॉपर, जो प्रॉपर आपको बताया जाए, आपको समझ में आए, मज़ा उसी चीज़ में आता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और इंशाअल्लाह ताला आज की जो टॉपिक था आधा घंटा हमारा, वो इसी पे बस डिस्कशन चली कि बस ऑयल के ग्रेड के हवाले से, ऑयल के हवाले से, ठीक है। तो ये आपने अपने जहन नशीन करना, आपने जो है बिल्कुल इस चीज़ को भूलना नहीं है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला अब जो हम बात करेंगे, अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना, अब हम बात करेंगे कि हमने पेट्रोल इंजन में कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, डीजल इंजन में हमने कौन सा ऑयल इस्तेमाल करना है, ठीक है, और पतला ऑयल हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं और गाढ़ा ऑयल हमने कहाँ यूज़ करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ विस्कोसिटी के हवाले से जो है आपने अपने आप को जो है बिल्कुल आपने वीडियो को समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि अब जो आगे हम बात करेंगे, अगर आपने ये वीडियो को प्रॉपर वॉच कर लिया तो आगे वाली वीडियो जो होगी वो आपको आसानी जो है समझ में आएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो 1 बाय 1 वीडियोस को जो है प्रॉपर वॉच करें, देखते रहा करें, ठीक है, क्योंकि आप पिछली वीडियोस को देखेंगे तो अगली वीडियोस आपको समझ में आएगी। अब जिसने मेरी पिछली वीडियो ऑयल की देखी होगी तो उसको अगली वीडियो ये बिल्कुल प्रॉपर समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं है तो चैनल पे जाके मेरे विजिट कर ले पिछली वीडियो का, हम हाउ टू यूज इंजन ऑयल इन दिस इंजन, हम इंजन में ऑयल क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह अब जो हमारी वीडियो होगी उस पर हम बात करेंगे कि हम पतला ऑयल कहाँ यूज कर सकते हैं, मोटा ऑयल कहाँ यूज करते हैं, पेट्रोल इंजन में और डीजल इंजन में हम डिफरेंट ऑयल यूज कर सकते हैं या नहीं, या दोनों में सेम हम ऑयल यूज करते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।